जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ये जो बहुपद है क्लास 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। बहुपद को समझने से पहले हम समझेंगे राशि। देखिए, राशि जो होती है मैथ के हिसाब से राशि को हमने दो भागों में बांटा है। ये जो राशि है, राशि को कितने भागों में हमने बांटा? दो भाग में। पहला, आप कापी पेन पर लिखते रहिए। पहला जो होता है, एक जो होता है चर राशि, चर राशि। दूसरा जो है अचर राशि। तो हमने राशियों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, या बोल सकते हैं राशियाँ दो प्रकार की होती है। यहाँ लिख लीजिएगा, राशि दो प्रकार की होती है, पहला चर राशि, दूसरा अचर राशि। चर राशि की परिभाषा की बात करें तो वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। इसका मान जो होगा बदलेगा, बदलता रहता है। चर राशि को एक्स वाई जेड या जो अल्फ़ाबेट होता है उसके द्वारा लिखा जाता है। अल्फ़ाबेट का मतलब ए से लेकर जेड तक जो 26 वर्ड है इंग्लिश में, उसी को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। उसके द्वारा भी हम चर राशि को लिखते हैं। या कुछ स्पेशल लेटर होते हैं जैसे थीटा, हाई, ओमेगा, इसके द्वारा भी हम चर राशि को लिखते हैं। बस आप इतना याद रखें, 9th और 10th में पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड और अल्फ़ाबेट से हम चर राशि को दिखलाते हैं। दूसरा जो होता है अचर राशि, वे राशियाँ जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे राशियाँ जिसका मान नहीं बदलता उसे हम अचर राशि कहते हैं। इसमें मान जो होगा बदलेगा नहीं, मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं समझने के लिए। आप पूरा जो हम बोले उस परिभाषा को कॉपी पेन में लिख लीजिएगा। इसमें आता है संख्यात्मक मान, मतलब वैसा मान जो ऐसा राशि जो कहीं बदलबे ना करे उसी को हम क्या कहेंगे? अचर राशि। इसमें संख्यात्मक मान को शामिल करते हैं, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4। एक लिखा तो एक का वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, बदल नहीं सकता। 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा। यानी संख्यात्मक मान को हम किस में रखते हैं? अचर राशि में रखते हैं। लेकिन चर राशि में एक्स करें तो आप क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कहीं कहीं देखा होगा एक्स का मान 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। यानी एक्स का मान बदलता रहता है। वाई के लिए भी वाई का मान अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आता है, और जेड का भी मान ऐसे होता है। तो इस सब का मान जो होता है बदलता रहता है, एक्स वाई जेड, चाहे जो भी अल्फ़ाबेट मान का हम लेते हैं। लेकिन क्या इनका मान बदलता है? तो इनका मान नहीं बदलता। 4 है तो 4 ही रहेगा। कहेंगे 10 रुपये का नोट हमारे पास है तो उसको किस में शामिल करेंगे? अचर राशि में शामिल करेंगे, चर में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मान बदलेगा नहीं। तो इतना आप समझ गए होंगे चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। इसके बाद एक आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चर राशि प्लस क्या? अचर राशि, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है बीजीय व्यंजक। फिर समझिए, चर राशि और अचर राशि को मिला देंगे तो बन जाएगा बीजीय व्यंजक। इसका परिभाषा की बात करें, बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या होता है तो देखिए परिभाषा, ध्यान सुनिएगा क्या होता है परिभाषा। चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब दोनों को मिला दें अगर हम, चर राशि और अचर राशि, तो उसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं, 4x लिखे हैं। तो 4x में क्या है? देखिए, 4 तो ये तो चर है, अभी आपको बताएं, ऐसे सॉरी अचर है, ये अचर है क्योंकि संख्यात्मक मान को ही हम अचर कहते हैं। और x क्या है आपका? तो x आपका चर है। तो देखिए, तो दोनों से मिलकर बना है कि नहीं? अचर से भी मिलकर बना और चर से मिलकर बना, इसलिए 4x को हम चर राशि अचर राशि न बोलकर एक साथ अगर बोलें तो बोलेंगे बीजीय व्यंजक। इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक क्योंकि इसमें दोनों शामिल है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं।
एक्स प्लस 1/x+2। इसमें देखिए ये चर है, ये भी चर है, लेकिन ये क्या हो गया, अचर हो गया, और एक भी क्या हो गया, अचर हो गया। तो ये चर, ये भी चर, ये अचर, तो चर और अचर दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6x² प्लस 3x+2, ये भी किस में आएगा, बीजीय व्यंजक में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो ये चर है, चर, ये क्या है, अचर है, ये भी चर है, और ये क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है। तो चर और अचर दोनों दिखाई दे रहा है, यहाँ भी चर और अचर दोनों दिखाई दे रहा है। तो जब चर और अचर को मिला देंगे तो उसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। परिभाषा में ही हमने बताया कि चर और अचर राशि के सम्मिलित रूप को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं, मतलब दोनों को मिला के बोला जाएगा बीजीय व्यंजक। अब हम समझने का प्रयास करते हैं बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें हम, बहुपद की परिभाषा का, तो इसका परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्लो करके लिख लीजिएगा। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या, उसे हम बहुपद कहते हैं। मतलब जो बीजीय व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, इसमें जो चर होगा, चर का जो घात होगा, घात एक पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, जीरो सहित, जीरो प्लस गिनती की संख्या, जीरो प्लस गिनती की संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जीरो भी मिला दें, 1 2 3, यही ना गिनती मानता है, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जाएगा। मतलब जीरो और प्लस वाला, मैंने गिनती प्लस में होता है, तो जीरो और गिनती को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो परिभाषा को फिर समझते, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, उसे हम बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं बहुपद को। एग्जाम्पल की बात करें तो इसे लिखे हैं, पहला एग्जाम्पल x²। तो x² में देखिएगा, इसमें x जो होगा चर है, तो चर का घात कितना है, 2, और 2 कौन संख्या होता है, देखिए तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 चूँकि गिनती में भी आता है। गिनती इतना समझिए कि गिनती वाला संख्या प्लस होता है, और गिनती वाला आ जाए और जीरो आ जाए तो ही उसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। और घात का मतलब होता है जो इसके ऊपर लिखा, अभी परिभाषा आगे बताएंगे बहुपद के घात का परिभाषा क्या होता है। इतना समझिए जो इसके ऊपर लिखा गया, मूड़ी पर, खोपड़ी पर लिखा गया, वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 2 पूर्ण संख्या, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। दूसरा बात करें, x⁻², क्या ये बहुपद है, तो देखिए यहाँ घात कितना हो गया, -2 हो गया, और -2 क्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो -2 तो पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि देखिए ना, गिनती की संख्या माइनस आता है, गिनती की संख्या माइनस तैबे नहीं करता, तो क्या होगा, बहुपद होगा। लिख दीजिए यहाँ बहुपद नहीं है, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल ही मेन है, तभी आप पहचान पाएंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। 4x² प्लस 2x प्लस 5, इस क्वेश्चन में हम बात करेगा। तो देखिए अब ये तीनों एक ही में है, अलग अलग मत समझिएगा इसको, तीनों एक ही में है। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ चर है, पहले देखिए तो यहाँ पे एक चर है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर चर है, तो यहाँ घात देखिए कितना है, तो घात कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ घात कुछ नहीं है, तो ऊपर कितना है, 1 यहाँ पर है, 1 से घात कितना 1 है, और 1 भी कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। यहाँ देखिए घात कितना 1 से घात, तो यहाँ 1 से घात 0 है। देखिए आपको हम दिखा देते हैं, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 5 x⁻0, क्योंकि 5 x⁻0 करेंगे तो आप पढ़े होंगे
अगर नहीं पढ़ेंगे तो ध्यान दे दीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या हो दुनिया को, और चाहे कोई राशि हो, चर राशि हो चाहे अचर राशि, उस पर अगर 0 लग गया तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो फिर यहाँ मान 1 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे, 1 और 5 में गुणा कराएंगे कितना होगा? 5 न होगा। तो फिर तो बात वही है, जितना है उतना ही है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जहाँ जहाँ चर है, चर का घात कौन संख्या? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद होगा। टिक कर देते हैं, अब लिख लीजिएगा बहुपद है। चौथा बात करें एग्जाम्पल का, लिखे हैं 1/x, क्या ये बहुपद होगा? तो देखिए, अगर चर बाटा में रहेगा और उसका घात नीचे प्लस हो तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैथ का रूल कहता है अगर 1/x हो तो x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर यहाँ प्लस है कि नहीं? प्लस है। इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आज जब माइनस हो गया तो माइनस पूर्ण संख्या होता है? नहीं ना होता है, माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए बहुपद नहीं होगा। फिर समझिए, अगर बट्टा में होगा तो उसको हम सीधा बनाएंगे, अगर पावर आ गया माइनस तब तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, 1/, इधर लिख देते हैं 1/x, 5 नंबर एग्जाम्पल है, यहाँ पावर का पावर -1, 1/x का पावर -1। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी इसी के मान में x आया है, तो x बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ घात 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात क्या है? माइनस में। एग्जाम्पल को आप समझ रहे होंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। 1/x² + 2। देखिए, यहाँ भी जो चर है बाटा में है कि नहीं बाटा में? तो जब बाटा में यहाँ प्लस है, अगर इसको हम प्रयास करना ऊपर ले जाने के लिए तो इसका पावर क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो आप बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या बनेगा? नहीं ना बनेगा, तो ये बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6² - 2x + 5, ये बहुपद होगा? तो देखते हैं। देखिए, हमको चर का ही घात देखना है, आगे ये संख्यात्मक मान नहीं देखना, ये तो सब अचर है। अचर, अचर कौन कौन है? देखिए, ये पहचाना सीख लीजिए। जो संख्यात्मक मान लिखा है ना 6, तो 6 अचर होगा, ये भी क्या अचर होगा? -2 जो होगा अचर होगा, अब 5 भी क्या होगा? अचर होगा। तो हमको अचर को नहीं लेना है, किसको लेना है? चर को लेना है। तो चर का घात यहाँ कितना है? 2 है, प्लस में। यहाँ चर का घात 1 है और यहाँ कितना है? 0। अभी आपको समझाए हैं कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 6² - 2x + 5x के पावर 0। तो यहाँ 2 घात हो गया, यहाँ 1 घात हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 0 हो गया। तो सब पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो इसलिए यह क्या होगा? बहुपद है, बहुपद है। इतना चीज़ों का आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे बहुपद का जो टाइप पढ़ेंगे, बहुपद का प्रकार क्या होता है। देखिए, एक चीज़ को ध्यान दीजिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। फिर मिलेगा आपसे हम अगले वीडियो में।